नमस्ते दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको जो बुक पर आएगा तो पेपर के अंदर आपको इस तरीके से आपको एक पहला जो क्वेश्चन आएगा, चाहे वो पेपर किस तरह सा हो, लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी हो या लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस ना भी हो, तो अगर आरटीसीज भी होंगी सब में, तो आपको इस तरीके से स्ट्रेंजाज मिलेंगे। ठीक है, उसके अंदर मैंने आपको बता दिया क्या करना है। आपको बताना रेफरेंस। ठीक है, सब मैंने बता दिया। रेफरेंस बताना है आपको, आपको ऑथर के बारे में बताना है। ठीक है, आपको सारा बताना, ऑथर के बारे में बताना, आपको एक्सप्लेनेशन करना है। ठीक है, आपको कॉन्टेक्स्ट लिखना है, आपको एनालाइज भी लिखना है, आपको क्रिटिकल कमेंट्स लिखना है। ठीक है, आपको एरा लिखना है। ठीक है, आपको एरा या पीरियड लिखना है, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, और 10 नंबर का ये होता है, आपको आराम से 7 से 8 नंबर मिल जाएंगे जब भी आप सारी चीज़ें लिखेंगे। तो बेसिकली आपको इस तरीके से ये मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन खुद दिसंबर 2020 में आया जो हमने लिया है। तो ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए आपको शुरुआत करते हैं। तो लेट गेट स्टार्टेड। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये ये है ओल्ड इंग्लिश का। सबसे पहले ये आपको मिलेगा, मैंने बताया ये मिलेंगे, ये मिलेंगे, ये मिलेंगे, ये मिलेंगे। आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट लिखना है। सबसे पहले लिखना है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या है? ये जो बात कही जा रही है, कौन सी बात? ये वाली। ठीक है, ये वाली जो बात कही जा रही है, ये वाली पूरी बात है, ये कही जा रही है। क्यों कही जा रही है? ये लाइन जो ली गई है, ऐसी कौन सी बात हो रही थी? कहते हैं ना, कई बार हम बैठे होते हैं, हाँ भी क्या बात चल रही है, तो बात क्या चल रही है उसी को बोल रहे हैं कॉन्टेक्स्ट। तो पहले सबसे पहले समझेंगे लाइंस को, फिर मैं कॉन्टेक्स्ट पे आऊंगा। ठीक है, लाइन ये है, हु वुड द नाइट गुड सर सरी नो मोर ऑफ दिस दैट ये हैंड शेड इज साइट एनफ विस एंड मच मोर फॉर लिटिल हैवीनेस इज राइट एनफ टू मच फॉक आई गेस। जब इंग्लिश इंग्लिश की तरह होकर थोड़ी साइड साइड से इधर से उधर आए, तो समझ लो कि ये जॉफ्री चौसर ने लिखी है। ठीक है, या तो कैंटरबरी टेल है, ठीक है, या बेसिकली नन प्रिस्ट है, क्योंकि उसमें इंग्लिश दूसरी थी। ठीक है, तो समझते हैं कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट के अंदर हो क्या रहा है, आप समझिए। कोई बात चल रही है, तो एक नन है, वो अपनी कहानी सुना रहे हैं, तो तभी नाइट एक योद्धा है, उसने बोला कि आप रुक जाइए, एक मतलब हम ज़्यादा सुन नहीं सकते सर, बहुत ज़्यादा ये आप कह रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, आराम से रोक के पढ़ लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, अब तो लिखने का टाइम आ गया। और हम समझते हैं डिप्रेस है दुनिया, बहुत सारी बातें हैं, लोग परेशान है, ये है, पर कुछ आप अलग सुनाइए। ठीक है, बाय सन पोल्स बेल यू आर एब्सोल्युटली राइट दिस मॉन्क इज गोइंग ऑन, मतलब ये सारी की सारी चीज़ें ट्रेजेडी है। हाँ ठीक है सर, इसको रोक दीजिए। तो बेसिकली नाइट ये बात कह रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट ये वाला है कि एक बात कही जा रही है, ठीक है, और उसको तभी नाइट ने रोक दिया। ठीक है, बात कौन रहे? बात कह रहे हैं प्रीस्ट। ठीक है, ये रहा, दिस इज द अब ये है कौन सी, जब आप लिखोगे रेफरेंस में लिखोगे, दिस इज द प्रोलॉग टू द टेल टोल्ड बाय द प्रीस्ट हु वाज ट्रेवलिंग विद द प्रायोरीज। ठीक है, प्रायोरीज में इसमें आप लिखो कॉन्टेक्स्ट के बारे में। एक्सप्लेनेशन में तो आप बस आराम आराम से ये लिख दोगे, एक लाइन, फिर ये काले पेन ब्लू पेन, काला पेन ब्लू पेन, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बेसिकली ये लिखना है। बाकी राइटर के बारे में मैंने पहले लिख दिया है, और जो एरा है वो राइटर के साथ ही होता है। क्रिटिकल कमेंट्स आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कुछ भी। नोट्स में मैंने बता दिए क्रिटिकल कमेंट्स कि क्यों, मतलब आप कौन से कमेंट्स करते हैं। अगर आप नहीं भी करें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको एनालाइज करना है तब भी आप कह सकते हैं। कमेंट में तो कई बार जो रटा रटाया भी लगा देते हैं, या कई बार कमेंट्स की हेडिंग डाल के भी आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। खाली कमेंट ही तो करना है, नंबर मिल जाएंगे, एटलीस्ट एक नंबर तो बढ़ेगा। आप 7-8 पॉइंट करेंगे, उसमें किसी में 2 मिल जाएंगे, एक भी मिलेगा, तो आपको 7 से 8 मिल जाएंगे, क्योंकि 10 नंबर तो देते नहीं है। ठीक है, तो ये दिसंबर 2020 में आया, स्क्रीनशॉट लेके इसको देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। अगला जो आया हुआ है, आप देखिए, अगला जून 2020 में आया हुआ है। ठीक है, ये भी नन प्रिस्ट टेल का ही है, रेफरेंस स्टैंजा 2, जॉफरी चौसर ने लिखा है। ठीक है, लिखा क्या है, लो स्विच it is for to be richless and negligent and trust on flyletry, but you that holden this tail a fly as a fox or a cock and hand
टेकन द मॉरलिटी इज गुड मैन। ठीक है, अब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था? कॉन्टेक्स्ट ये था कि बेसिकली जो नन प्रिस्ट टेल जो एक उनकी जो एक स्टोरी है, उसमें क्या है कि एक बूढ़ी औरत है, उनके बेटी भी है, और उनको एक हैन उनके मतलब एक मुर्गी पाली हुई है, एक मुर्गा, वो अपना मतलब बहुत ज़्यादा उसको लगता है कि मैं बहुत खलीफा हूँ, ये कॉन्टेक्स्ट चल रहा है। और वो मैंने स्टोरी ये वाली शायद वीडियो डाली है, तो बड़ी बात करता है, तो एक लोमड़ी आती धूर्त, और क्योंकि वो तेज होता है भग जाएगा, लोमड़ी उसे खा नहीं सकती, तो लोमड़ी कहती तुम तो बहुत अच्छे हो, बहुत बढ़िया हो, ये है वो है, ये पूरी डिटेल आप पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे हो, और तुम तो जबरदस्त है, जरा तुम जो कुकड़ू को करते हो मजा आ जाता है, ये है वो है, और थोड़ा पंख फैला के दिखाओ। तो जो रोस्टर होता है हैन का मतलब जो बेटा होता है, ठीक है, वो फैल जाता है और ऐसे ही करता है, और जैसे ही वो पंख फैलाता है लोमड़ी उसको दबोच लेती है, और लोमड़ी जब उसको लेके जा रही होती है, ठीक है, और फिर वो भी चालाक होता है, वो कहता है अच्छा यार तुम तो बहुत अच्छी लोमड़ी हो, तुम तो बहुत बढ़िया हो, तो तुम्हारी तो बहुत तारीफ होती होगी, तुमने तो मुझे बड़ी चालाकी से पकड़ लिया, कुछ बताओ अपने बारे में। और जैसे ही वो मुंह को खोलती है वो भग जाता है, ठीक है, भग जाता है, पेड़ पे चढ़ जाता है। लोमड़ी कहती है नहीं कोई बात नहीं, हम दोस्ती कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट ये है इसका। अब आप समझिए इसको, एक्सप्लेनेशन में आप समझिए, ठीक है। लो स्विच इज टू फॉर टू बी रिचलेस, सी दिस इज व्हाट हैपेंड व्हेन यू आर स्लॉपी, जब आप बड़बोले होते हो तो क्या होता है, एंड नेग्लिजेंट एंड ट्रस्टी ऑन फ्लैटरी एंड नॉट केयरफुल एंड लिसन टू द फ्लैटर्स, जब आप सुनते नहीं हो, चापलूसों को ध्यान नहीं देते, ठीक है। बट येट दैट होल्डन दैट टेल अ फॉइल, बट इट इज मोर ए स्टोरी ऑफ मॉरलिटी माई फ्रेंड्स, यही है मतलब, पर मोरलिटी के बाद भी इसमें कुछ और बातचीत है मेरे दोस्तों। एज अ फॉक्स और ऑफ ए कॉक एंड हैन, दिस इज मे हैव बीन ए स्टोरी अबाउट ए फॉक्स एंड ए रोस्टर एंड हैन, ये एक फॉक्स की, रोस्टर की और हैन की स्टोरी है। इसमें आप यहाँ से उसको ये क्लू मिल जाएगा आपको, फॉक्स के ये नन प्रिंस टेल की स्टोरी है, ठीक है। टेक अप द मोरलिटी इज गुड मैन बट इट इज मोर ए स्टोरी ऑफ मोरलिटी ऑफ ए गुड मैन माई फ्रेंड्स, ठीक है। बट ये उससे भी ज़्यादा, एक मोरलिटी से भी ज़्यादा एक स्टोरी है, माई गुड ऑफ ए गुड मैन, एक अच्छे इंसान की और फ्रेंड की। ये लाइन आप लगा देंगे तो टीचर ज़्यादा पढ़ेगा बने और आपको अच्छे नंबर दे देगा, ठीक है। आगे चलते हैं। बहुत सारे लोग हैं वो कहानी सुनाते रहते हैं, पॉइंट पर नहीं आते, तो यहाँ बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं ले रहा मैं आपको। नेक्स्ट, स्ट्रेंजर 3 आया हुआ है 2 बार, 2019 में भी और जून 2011 में भी, ठीक है। इसमें आपको ये पूरी 3 ये सारी लाइन मिलेंगी, ये, ठीक है। इसमें जो ये वाली लाइन है ये जॉफरी चौसर की है, कैंटरबरी टेल जनरल प्रोलॉग का। प्रोलॉग क्या होता है बेटा? प्रोलॉग होता है प्रस्तावना, ठीक है। जब भी कोई भी चीज स्टार्ट होती है ना, तो एक माहौल बनाया जाता है ना, तो शुरू में कहा जाता है जैसे कि देख रहे हो भाई ओ बहनों रावण आने वाले हैं, टैन टैन टैन, एक माहौल जो बनाता है, फिर जो भी आता है तो एक अलग ही हम उसको एक आदर देते हैं या फिर गुस्सा करते हैं, तो ये शुरू में प्रस्तावना होती है, किताब में भी हर जगह होती है प्रोलॉग, ठीक है। तो शुरुआत में जो होती है वो प्रोलॉग है। तो इसमें क्या करा, वैन दैट अप्रैल विद हिज शॉर्ट सूट, एक्चुअली क्या कैंटरबरी टेल के अंदर आपको पता है सब पिलग्रिम्स जाते हैं, तो उसने ये बोलता है अप्रैल के अंदर, वैन अप्रैल द स्वीट शावर्स फॉल, जब स्वीट शावर्स फॉल फूल वगैरह गिरते हैं, दैट पीट्स मार्च ड्रॉ टू द रूट, एंड जब मार्च का महीना खत्म होता है अप्रैल आता है, तो उसमें क्या होते हैं, तीर्थयात्री जाते हैं, ये बेसिकली ये बता रहा है। उसके बाद अगला, ऑल ह्यूमन थिंग्स आर सब्जेक्ट टू डीके, जो भी ह्यूमन बीइंग है विल बी डाई, एक दिन मर जाएंगे, डीके मतलब सब्जेक्ट टू डीके, और सब एक ना सबको एक ना एक दिन मरना है। एंड व्हेन फेट समन्स मोनार्च मस्ट ओबे, जब भी बुलावा आएगा ऊपर वाले का, चाहे वो कोई भी राजा हो रंग को, सबको जाना पड़ता है। एंड व्हेन द समन विल कम ईच एंड एवरी आर इंक्लूड वन, ईच एंड एवरी वन इंक्लूडिंग किंग्स विल ओबे द समन्स फ्रॉम द गॉड, या कह लो द कोर्ट रेफर्स टू द फैक्ट दैट नो वन नॉट इवन मोनार्च कैन स्टॉप डेथ व्हेन इट कम्स, कुछ भी लिख देना, ठीक है। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई, ठीक है। ये कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बता दिया, किस कॉन्टेक्स्ट में, वो कैंटरबरी टेल जिसने पढ़ा होगा उसको पता ही होगा, प्रस्तावना के अंदर उसके अंदर क्या है कि भाई तीर्थयात्री जाते हैं, लिख देना उसका कॉन्टेक्स्ट ये है, क्यों बात कही जा रही है, तीर्थयात्री जाते हैं। उसके अंदर इस स्टोरी 30 टेल बतानी होती हैं, 2 जाते हुए 2 आते हुए, ठीक है। और उसके अंदर नाइट होता है, नन होते हैं, ठीक है। ये नोट्स के अंदर लिखे हुए हैं मैंने सारे, नन होते हैं, मॉन्क होता है, सब होते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, टाइम कम है, ये आप लिख दोगे, स्क्रीनशॉट लेके आप लिख लेना कॉपी के अंदर, बहुत अच्छा। जून 2019 में आया हुआ है ये, ठीक है। हिज हॉर्स वर गुड बट द वाज नॉट गे ऑफ द फर्स्ट, ये कॉन्टेस्ट ये है कि नाइट कह रहा है, अपनी बात बता रहा है नाइट, ठीक है, ठीक है। नाइट अपनी बात बता रहा है कि मैं फाइटर था, मैंने बहुत युद्ध लड़े, आप देखना स्क्रीनशॉट ले लेना इसके,
ठीक है, बहुत युद्ध लड़े और मैंने ये इतने लड़े, ग्रैंड स्पेन में लड़े और ये रहे वो रहे, अफ्रीका में भी गया, मैं ये करने गया वो करने गया, बहुत लड़ाई लड़ रहा था। और एंड ऑफ द डे उसने बोला कि लेकिन मैं कपड़े वपड़े सिंपल पहनता था, कोई मतलब कोई खास स्टाइल नहीं मारता था, सिंपल है, जो उसके अंदर पीछे लिखा हुआ है। ठीक है, बेसिकली कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बता दिया, एक्सप्लेनेशन ये है कि हिज हॉर्स वर बट ही वाज नॉट गे, उसके घोड़े अच्छे थे बट वाज नॉट अ फर्निश्ड गेली, वो फर्निश्ड गेली नहीं था, सिंपल बंदा था। ऑफ फस्टन ही वर्ड इज विपरन, ही वोर ए टॉनिक ऑफ फस्टन, ये सिंपल कपड़े पहनता था। ऑल बेस्टमट विद हिज हेवन, ऑल बेस्टमट वाज हिज हाउस बर्ग, ये सिंपल तरीके से रहता था। ये केम लेट फ्रॉम जर्नी आता था और एंड वेंट फॉर ए डून हिज पिलग्रिम्स, ही वेंट टू द कंडक्ट हिज पिलग्रिम, जो पिलग्रिमेज उसको कंडक्ट करता था, मतलब एक अच्छा इंसान था, बहुत बढ़िया तरीके से लिखता था। ये आप देख के इसको लिख देना, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं, कॉन्टेक्स्ट सारा चिपका देना, टेंशन नहीं है। उसके बाद लॉन्ग आंसर में, अभी तक लॉन्ग आंसर में कोई ज़्यादा आए नहीं, इसमें सिर्फ ये 2 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, द वर्ड मूड भी, इसको वो कह रहा है कमेंट करो चौसर की पोएट्री में ये क्या बवाल है। और एक है काउंटेबल टेल को आप डिटेल में बताओ, 10 नंबर में आया हुआ है, तो मैंने आपको बता दिया। हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस काउंटेबल टेल का क्या है, तो आपको पता ही है भाई, वो तीर्थ यात्री हैं, जाते हैं आते हैं। और दूसरी बात यह है कि उस वक्त क्यों लिखा गया था, मैंने वीडियो बना दी है कि समाज का आईना होता है, समाज में क्या चल रहा होता है, एक राइटर लिख रहा होता है, तो जॉफरी चौसर ने क्यों लिखा, ठीक है, ये सब आप देख लेना। ठीक है, ये आप पढ़ लेना, ये गलती से लिखा गया। ठीक है, ये नहीं है ये, ठीक है, ये गलत है। और इसका आप देख लेते हैं, इसका मेन यही है, इसका मैंने नोट्स के अंदर पूरा बता दिया है कि ये क्या है, द वर्ड्स मूड बी क्वेश्चन टू बी ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है, क्या मतलब है इसका, नोट्स के अंदर दे दिया गया है, खुद भी देख लीजिएगा, ये इसमें गूगल वगैरह करके पढ़ लीजिएगा। बेसिकली पिछले 5 पेपर्स में यही क्वेश्चंस आए हैं जो मैंने आपको बता दिए। आप इनको अच्छी तरीके से लिख लीजिए, समझ लीजिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह मैंने आपको दे दिया। ठीक है, एक बार नज़र मार लेते हैं। कोड द नाइट, इसका आप देख लीजिएगा क्लू क्या है। नाइट जैसे ही आएगा, नाइट एक क्लू है। ठीक है, नाइट मतलब योद्धा, नाइट मतलब योद्धा होता है, ये क्लू है। उसके बाद अगला है, इसका क्लू बता देता हूँ, अगला क्या है, ये जो है फॉक्स रोस्टर एंड हैंड, ये क्लू है, हैन प्रिस्टील का हैन वाला। ठीक है, मुर्गे का, मुर्गा मुझसे बनेगा तो है नहीं क्या, तो बत्तख बन गई। ठीक है, बहुत टाइम से मैंने बनाया नहीं, ये होता है ना, चलो मुर्गा छोड़ो। नेक्स्ट क्लू क्या है, ये अप्रैल, जब भी अप्रैल की बात आएगी आप समझ लीजिएगा ये पहले वाले चैप्टर कंट्रीब्यूटरी टेल का है, ये अप्रैल आया और निकल लिए तीर्थ यात्री, तो ये कंट्रीब्यूटरी टेल का है। अगला हॉर्स की बात आएगी, कंट्रीब्यूटरी टेल का। ठीक है, हॉर्स इसमें आ चुके हैं, हॉर्स की बात, कंट्रीब्यूटरी टेल की बात है, हॉर्स की बात है। ठीक है, और इसके अंदर एक और क्लू था, किधर गया, जो बहुत अच्छा था, पिलग्रिमेज, हाँ ये रहा, इससे भी आप पकड़ पाएंगे कि पिलग्रिमेज आ गया। ठीक है, बाकी तो आसान ही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट तो यह है कैंटरबरी टेल, तो आप समझ ही रहे हैं। और ये भी इसके अंदर जो आपका चौसर पोएट्री है, तो ये पहला ही है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, अगर सब्सक्राइब नहीं किया, इट्स रिक्वेस्ट इन टाइम पे प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल कर दीजिएगा। और जो भी साथी हैं उनको बताइएगा चैनल में आए, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, और अच्छे तरीके से करिए तैयारी, डरिए मत, इससे बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैं बता रहा हूँ। यही करना है आपने, सबसे पहले ये करना है, फिर कुछ और करना है। अगर आपने ये भी नहीं करे तो आप बहुत दिक्कत में आ जाओगे। ठीक है, तो दोस्तों ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, चल ही रहें, और ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाय, टेक केयर, खुश रहिए, और समझ लीजिए कि आपका ये वाला जो बुक है उसका चैप्टर कंप्लीट हो गया। बाय टेक केयर।